और पीटीआई अगर कामयाब नहीं होती तो फिर भी वो हंगामा करेगी। धांधली का शोर तो अभी से उन्होंने मचाना नहीं, वो कहते हैं कि उन्हें खदशा है कि जो पोलिंग डे पर भी पोलिंग सुस्त की जा सकती है उन जगहों पे जहाँ पे पीटीआई का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और दूसरा वो कहते हैं कि जब रिजल्ट्स कंपाइल हो जाते हैं, जब उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाएगा, तब उन्हें खदशात हैं कि कुछ रद्द-ओ-बदल किया जा सकता है, जिसकी वो कह रहे हैं हम तैयारी कर रहे हैं और हमने विजिलेंट टीम्स अपनी बनाई हैं जो हर पोलिंग स्टेशन पर मौजूद होंगी और बर वक्त लेटेस्ट जो कम्युनिकेशन मोड्स हैं उनके ज़रिए चीज़ों को अपडेट किया जा सकेगा। फिर वो कह रहे हैं कि मैं हर हल्के में ख़ुद भी जा रहा हूँ, जलसे कर रहा हूँ, खिताब कर रहा हूँ, ताकि लोगों का, अपने चाहने वालों का जोश व खरोश बढ़े और वो वोट डालें। और तंजीमी सतह पर जो पार्टी को चैलेंजेस दरपेश हैं उनकी उन्होंने बात की, जो मजबूत हल्के उनकी उन्होंने बात की। साथ वो ये कहते हैं कि मुझे पता है लाहौर के फ़लाँ जगह पर 10-10 हज़ार रुपये के चेक जा रहे हैं और कौन दे रहा है वो भी हमारे जानने वाला है। उनकी मुराद लाहौर के एक अहम हल्के की जानिब थी जहाँ पे एक साबिक सूबाई वज़ीर भी उनके पुराने दोस्त हैं। और इसके अलावा जो अहम तरीन उनसे गुफ्तगू हुई, जो मैंने उनकी खिदमत में अर्ज़ किया, इन सियासी सूरत हाल पर बात तो होगी इन हल्कों के ऊपर, तो उनसे मैंने अर्ज़ किया कि सर वो नंबर आपने अनब्लॉक किए हैं या नहीं? वो कर दिए। उनके जो नंबर तो अनब्लॉक हो गए हैं, मगर वहाँ से कॉल नहीं आई। नहीं, फिर मैंने उनसे अगला सवाल फ़ौरन पूछा कि ये बताइए फिर जब नंबर अनब्लॉक हो गए हैं तो कोई हेलो हाई हुई है आपकी? उनका नहीं, मैंने कोई हेलो हाई नहीं की। गोया ना वहाँ से दस्तक दी गई ना यहाँ से कोशिश की गई। फिर मैंने उनसे मज़ीद अर्ज़ की, अनब्लॉक करने का मतलब तो ये था ना कि आइए कोई आए करे शिकार मुझे। हाँ, ये भी हो सकता है। यही वो दावत जो दी उन्होंने, अगला नुक्ता यही था, अभी उसे कबूल नहीं किया गया। अगला नुक्ता मेरा यही था कि सर ये जो आपने मैस मूवमेंट शुरू की है, जो आपकी शोहरत है या आपकी मजबूती नज़र हमें आ रही है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन पाकिस्तान की सूरत हाल को देखा जाए तो यूँ मालूम होता है कि मीनिंगफुल इंगेजमेंट के बगैर आप मतलूबा नताइज नहीं ले सकते, प्योरली इसलिए कि जी पब्लिक आपके साथ है, जो हमारे हालात वाक़ है। उनका बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसलिए मैंने दरवाजे खुले रखे हैं, दरवाजे बंद नहीं किए। मेरी मुराद थी कि प्रॉपर इंगेजमेंट आप क्यों नहीं करते सिस्टम के साथ? उन्होंने कहा जी हम इंगेजमेंट के लिए तैयार हैं, दरवाजे मेरे खुले हैं, बंद नहीं किए और ना मैं बंद करने पर यकीन रखता हूँ, लेकिन एक शर्त है, पहले इलेक्शन की उनके जी अर्ली इलेक्शन के ऊपर बात की जाए। अपने बेखाब कबाड़ों को मुकफ़ल कर लो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। अच्छा, फिर एक खुले रखें, बंद कर लें। एक जुमला और था उनका, मैंने अर्ज़ की कि अगर आपकी हेलो आई नहीं हुई तो इत्तला मेरे पास ये है कि गालिबन आपकी कुछ पार्टी के सीनियर जो सियासतदान हैं उनके साथ को तो हेलो आई हुई है। उन्होंने कहा जी हुई होगी और हुई है, क्या हुई है मैं उस पर क्या बात करूँ आपसे, क्योंकि हमारी कंडीशन यही है। फिर वो बार बार ये कहते रहे कि जो जिस सूरत हाल में हम पहुँच चुके हैं उसका वाहिद हल यही है कि जल्द इंतखाब हो और पाकिस्तान को अब एक मजबूत गवर्नमेंट की ज़रूरत है जो कि फ़ैसला साजी अहम तरीके से कर सके। आपने 3.5 साल अदबार का वो जिक्र करते रहे कि एहतसाब के ऊपर क्या उन्हें मुश्किलात का सामना था और उसके अलावा कानून साजी में क्या मसाइल थे। वो कहते हैं मुझे बाद में समझ आई कि क्या मेरे साथ हो रहा था और क्या नहीं हो रहा था। फिर वो ये कहते हैं कि जो मौजूदा सरकार को मुसल्लत किया गया ना, इससे आपने मुल्क की इज्तिमाई अखलाकियात को अंडर एस्टिमेट किया है। यही वजह है कि लोगों का रद्द-ए-अमल अब देखने को आपको मिल रहा है कि आप गाँव चले जाएँ, शहर चले जाएँ, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। वो ये कहते हैं कि जितनी देर ये हुकूमत रहेगी ख़दशा है कि हालात मज़ीद ख़राब होंगे। हाइपर इन्फ्लेशन का भी उन्होंने जिक्र किया कि वो भी हो सकती है। इसलिए अब ज़रूरत इस बात की है कि फ़ौरी इंतखाब हो और मजबूत हुकूमत आए यहाँ पर। ये तो उनका ख्वाब है ना कि, और ये उनकी अपनी असेसमेंट है। हर लीडर इसी असेसमेंट में रहता है ना कि लोग उस पर टूटे पड़ रहे हैं और दूसरों को तस्लीम नहीं करता।